नाज़रीन इकराम, इंडिया को मार पड़ी है और वो मार पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि वो मार पड़ी है ईरान की जानिब से और 2 जहाज़ इंडियन तबाह हो चुके हैं। इस हवाले से ज़रा तफसीलात आपके सामने रखेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि अब इस वक्त ईरान अमेरिका इसराइल जंग ने दोबारा से ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। वो जंग जो रुकने जा रही थी, जिसमें मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हो रही थी, उसमें अब दोबारा से हमें सख्ती नज़र आती है। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि रशिया ने ईरान को और पूरी दुनिया को किस मामले में खबरदार किया है। क्या मामलात वर्ल्ड वार 3 की जानिब जा सकते हैं? इस हवाले से ज़रा कुछ हकाइक हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो आपके साथ नाज़रीन इकराम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इस मौजूदा जंग की सिचुएशन की। ईरान और अमेरिका के माबेन मुज़ाकरात तकरीबन अब इंतहा को पहुँच चुके थे। मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में जो इंतज़ामात हैं वो भी मुकम्मल कर लिए गए थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ओपन कर दिया गया था ईरान की जानिब से। लेकिन दोबारा से अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना दोबारा कंट्रोल कर लिया है और ना सिर्फ कंट्रोल, मुकम्मल कंट्रोल कर लिया है, बल्कि वहाँ से अब किसी भी जहाज़ को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी एक्सेप्ट पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इन तमाम मामलात में अभी भी मुज़ाकरात में अहम और कलीदी रोल प्ले कर रहा है। तो अभी भी कभी चांसेस यही हैं कि जिस तरह से जंग के दौरान पाकिस्तान के जहाज़ नहीं रुके, तो जहाज़ अब भी पाकिस्तान के रुकने वाले नहीं हैं। नाज़रीन इकराम, उसी रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जहाँ पर ईरान ने अब दोबारा से अपना तसल्लुत कायम कर लिया है, इंडियन जहाज़ वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। और ये बड़ी ही हैरान कुन चीज़ है कि इंडियन ये देखते हुए भी कि अब दोबारा से ईरान का वहाँ पर कंट्रोल है, पता नहीं अपने ज़ोम में, अपने नशे में वो वहाँ से अपने जहाज़ों को गुजारना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर उनको नहीं मालूम था कि अब ईरान दोबारा से अपना रुख बदल चुका है। ईरान ने ना सिर्फ वहाँ पर उनको रोका, बल्कि रोकने का अंदाज भी ऐसा था कि ईरान की जानिब से 2 किश्तियाँ गई पासदारान इनकलाब की और उन्होंने हिट किया जाकर जो ऑयल टैंकर्स थे, 2 बड़े जो जहाज़ थे इंडिया के, उनको वहाँ पर उनका अमला तो महफूज रहा, लेकिन वहाँ से वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हुए। और इसी की वजह से बाद में इंडियन ने जो सफारती अपने सफारत खाने में सफारतकार जो हैं ईरान के, उनको बुलाया और वहाँ पर उन्होंने अपना एहतजाज भी उनके सामने रिकॉर्ड किया। तो अब ईरान की जानिब से ये मैसेज तकरीबन दोबारा से उन ममालिक के लिए भी है, इंडिया के साथ साथ, जिनमें कतर है, सऊदीया है, यूएई है, कुवैत है, बहरीन है, तो उन तमाम के लिए दोबारा से ये मैसेज है कि अब ना ही इंडिया जाएगा और ना ही इस रास्ते से अब आप जाएंगे, क्योंकि अब वही इस रास्ते से जा सकेगा जो हमारी शराइत, जो हमें टैक्स अदा करेगा और शराइत पर पूरा उतरेगा। तो इस तरह से इंडिया को दुम दबाकर भागने पर ईरान ने मजबूर कर दिया। एक तरफ इंडियन ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है ईरान में, तो वहाँ पर ईरान ने उनको जवाब दे दिया है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट जो वो इस वक्त माजी का हिस्सा बन चुकी है, अब वही कुछ होगा जो हम चाहेंगे। और ये इस सेंस में भी बड़ा अहमियत का हामिल है कि इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल ईरान में मौजूद हैं। इसी जोन में रशिया का भी साथ में हम बयान ऐड करेंगे कि रशिया की जानिब से बाकायदा से एक नोटिफिकेशन हुआ, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया और उस बयान में वो वाज़े तौर पर दुनिया को और ईरान को इस चीज़ से खबरदार कर रहे हैं कि उन्हें, वो कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 हफ्ते का वक्त मांगा था ट्रंप ने, ये दरअसल अपनी जंगी जो तैयारियां हैं उनको मुकम्मल करने के लिए मांगा गया था, क्योंकि उनके बकौल तकरीबन 50,000 जो ट्रूप्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो इस वक्त खित्ते में पहुंच चुके हैं और दीगर भी अपने जो हथियारों की तादाद है वो अमेरिका बढ़ा चुका है। तो इस टाइम को अमेरिका ने बाकायदा तैयारियों में इस्तेमाल किया है और तैयारियों में इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि दोबारा से ईरान पर अटैक हो सकता है। और इसी हवाले से डोनाल्ड ट्रंप, जिसे आप दज्जाल भी कह सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा झूठा, मुनाफिक और 2 मुँह ये शख्स है, उसकी जानिब से भी ईरान को एक मरतबा फिर से उन्होंने धमकी दी, लेकिन वो धमकी उस तरह से नहीं थी जिस तरह से उनकी जानिब से पहले दी जाती रही, बल्कि उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ओपन करे, नहीं तो ये मुज़ाकरात जो है ये यहीं पर रुक सकते हैं। अब ईरान की जानिब से भी वाज़े तौर पर मौक़िफ़ अपनाया गया है और ईरान की जानिब से उनके सफारती जो वहाँ पर सफ़ीर हैं एक कंट्री में, उनसे भी गुफ्तगू हुई, पूछा गया कि जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात जारी थे आपके, तो क्या उस अगले सेकंड राउंड के लिए आप ईरान जो है वो इस्लामाबाद जाएगा, इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से जिस तरह से हम लोग मुज़ाकरात को यहाँ पर होस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए ईरान की जानिब से
جو ہے واضح اور دو ٹوک موقف اپنایا گیا. ایک تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کا کنفرم نہیں ہے ہمیں، نہ ہی اس چیز کی تصدیق ہم کر سکتے ہیں کہ دوسرے راؤنڈ کے لیے ہم اسلام آباد جائیں گے. اور دوسرا ایران کی جانب سے کہا گیا کہ مذاکرات، اب ایران، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، ایران اب مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. ایران نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات اب اسی صورت میں امریکہ کے ساتھ کر سکتا ہے کہ اگر امریکہ اپنے جو مطالبات ہیں ان میں رد و بدل نہ کرے، کیونکہ امریکن صدر جن کی ایک زبان نہیں ہے، جو کہ کئی جھوٹ اس وقت روزانہ، بلکہ ایک تحقیق کے مطابق روزانہ 20 سے 30 جھوٹ وہ بولتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات میں اگر جو مطالبات ہیں امریکہ کی جانب سے وہ ان میں رد و بدل نہ ہو، تب ایران سوچ سکتا ہے. اور یہاں پر اسلام آباد میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد جو کہ ہوسٹ کر رہا ہے ان دونوں ممالک کو، تو اسلام آباد میں بھی تیاریاں اس وقت عروج پر ہمیں نظر آتی ہیں. حالانکہ ایران اس چیز کو ابھی ڈینائی کر رہا ہے کہ ہم شاید جو ہے وہ اسلام آباد نہ آئیں، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد کی اگر تیاریوں کی بات کریں تو ایک نوٹس باقاعدہ سے انتظامیہ کی جانب سے راولپنڈی کو دیا گیا. نوٹس کے مطابق کوئٹہ ہوٹل سمیت تمام مارکیٹس رات 12 بجے بند کر دی جائیں گی اور تاحکم ثانی بند کر دی جائیں گی. جب تک دوسرا حکم نہیں آتا تب تک یہ تمام مارکیٹس بند ہوں گی. اور اب جو اس وقت ریسنٹلی ایک خبر پہنچی ہے اس کے مطابق بوائز ہاسٹل، گرلز ہاسٹل، ان کو بھی بند کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں. حالانکہ اس وقت رات کے اس پہر اسلام آباد میں، راولپنڈی میں موسم بھی انتہائی خراب ہے، بارش یہاں پر اس وقت باہر ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی گرلز اور بوائز ہاسٹل سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی نکالنے کے اور ہاسٹلس کو بند کرنے کے احکامات دیے جا چکے ہیں. اور اس کا بھی فیصلہ ان کی جانب سے نہیں کیا گیا کہ کب تک یہ بند رہیں گے. تو ان تمام تیاریوں سے لگ یہی رہا ہے. یہاں پر ایک چیز پہلے بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ اسلام آباد میں اڈوں کو جو ہے بند کرنے کا پہلے ایک میڈیا پر خبر چلی، اس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں جناب وہ خبر جھوٹی ہے. لیکن اس کے بعد تصدیق اس طرح سے ہوئی کہ جو دوسرے سٹیز ہیں ان سے جو ٹریفک، جو گاڑیاں آنی تھی اسلام آباد میں، انہیں وہاں پر روکا گیا اور انہیں کہا گیا، ٹریفک پولیس کی جانب سے واضح طور پر کہا گیا کہ آپ کو آگے انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا. اب بھی انتظامیہ کی جانب سے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اڈے جو ہیں وہ کھلے ہیں، لیکن اس کی کنفرمیشن ابھی بھی نہیں ہو سکتی. ابھی بھی ایسے معاملات لگ رہے ہیں جس طرح سے اب یہ گرلز اور بوائز ہاسٹل کو بند کروا دیا گیا ہے، تو اڈے بھی کسی بھی وقت، کیونکہ آلریڈی نوٹس یا میڈیا کے تھرو خبر چل چکی ہے، کسی بھی وقت انتظامیہ کی جانب سے اڈے بند کیے جا سکتے ہیں. تو اسلام آباد جو ہے اس معاملے میں تیاریوں زور و شور سے تیاریاں جاری ہیں. اور اسلام آباد میں اگر تیاریاں جاری ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے ایرانی سفیر یا وہ جو کچھ مرضی کہتے رہیں، منڈے والے دن جو ہے اسلام آباد میں دوبارہ سے ہیپننگ ہو سکتی ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل آلریڈی ایران میں موجود ہیں اور پیغام رسانی کر رہے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان. تو انہیں کہیں سے گرین سگنل ملا ہے، جس کی بعد جو ہے یہ یہاں پر راولپنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ کافی ایکٹیو نظر آئی ہے. اور یہی چانسز اب کافی حد تک بڑھ گئے ہیں کہ دوبارہ سے جو سیکنڈ راؤنڈ ہے وہ اسلام آباد میں شروع ہو سکتا ہے.